तो लो इनकम ग्रुप वाले जो बच्चे हैं उनको हम लोग निःशुल्क शिक्षा देते हैं। यूपीएससी, बीपीएससी, कमीशन की तैयारी करवाते हैं। आगे आने वाले दिनों में जो हमारे गरीब तबके के हैं लेकिन प्रतिभावान छात्र हैं, उनकी प्रतिभा को किसी तरह से दोहन नहीं हो कि जो पिछड़े हैं उनको आगे लाना है, समानता के साथ सबके साथ काम करना है। मैं इस समय पटना में हूं और मेरे पीछे जो बोर्ड देख रहे हैं आप, सोचिए किस तरह से यहाँ एक इंस्टीट्यूट चलता है, प्रेरणा कोचिंग। निःशुल्क आईएएस, यूपीएससी और तमाम जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसकी तैयारी होती है और कोई पैसा नहीं। और यहाँ एक दो नहीं, लगभग दर्जनों लोग हैं जो अपनी आमदनी से, अपनी मेहनत की कमाई से इस इंस्टीट्यूशन को चला रहे हैं। और एक बात जानकर खुशी होगी, इसमें कोई कास्ट बैरियर नहीं है। जो भी गरीब हैं, जो पैसा नहीं दे सकते हैं, उनके लिए कोचिंग है और इसमें आप आईएएस, यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। और उसी को लेकर आज एक कार्यक्रम था, उसमें तमाम राजेंद्र प्रसाद सिंह से लेकर तमाम लोग थे। लेकिन ये जो लोग हैं मेरे साथ, ये वो लोग हैं जिन्होंने इसको इनिशिएट किया है और इसको चला रहे हैं। इसमें डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, समाज सेवी हैं, बिजनेसमैन हैं। और इस सब मैं बार बार कह रहा हूँ कि 21वीं सदी बहुजनों की होगी, डॉक्टर अंबेडकर की होगी, दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसानों की होगी, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, कुर्मी, कोयरी, यादव। वो लोग जो शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, जैसे जैसे स्कूल कॉलेज में आ रहे हैं। राजेंद्र प्रसाद सिंह ने एक बड़ी बात कही है कि जब इस देश की बहुसंख्यक आबादी स्कूल की तरफ जा रही तो कहा जा रहा है कि अब पढ़ाई अच्छी नहीं होती है, जबकि सच्चाई ये है कि अब वैज्ञानिक युग है, कलयुग नहीं कलम युग है। और इसी को ये लोग ताकत बना रहे हैं। और मैं बिहार में बहुत ज़्यादा सोशल जस्टिस की लड़ाई बहुत पहले आ गई थी, कर्पूरी ठाकुर से शुरू हो गई थी और वो अब लड़ाई अपने सवाब पर है। और इसीलिए हम लोग इनसे बात भी करेंगे, समझेंगे भी कि ये प्रेरणा कहाँ से मिली और इसका फ़ंड कैसे जुटाते हैं और इतनी हिम्मत कैसे मिलती है और कहाँ कितने बच्चे भी हैं। क्या नाम हुआ सर? लालटून यादव हुआ सर। तो कब से ये प्रेरणा कोचिंग चला रहे हैं? निःशुल्क पिछले लिखा भी हुआ है, देखिए निःशुल्क, मतलब कोई शुल्क नहीं देना है। पिछले 1 साल से हम लोग इसको चालू किए हैं सर। तो आप लोग दृष्टि वाले पंडित जी को देख के लहालोट होते हैं, जो मोटी रकम भी लेते हैं और बाबा साहब पर थोड़ा थोड़ा बीच बीच में बोल देते हैं, लेकिन वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं पढ़ाते हैं। लेकिन सोचिए, इस देश में असंख्य बहुजन समाज है जो ड्रॉप आउट होते हैं पैसा न होने की वजह से, उनके लिए एक बड़ी प्रेरणा है। तो कब से चला रहे हैं? विगत पिछले 1 साल से सर। तो कितने बच्चे हैं आपके यहाँ? 70-80 बच्चे हैं सर। तो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई कराते हैं या रहना खाने का भी इंतजाम? नहीं सर, अभी रहने खाने का भविष्य में हम लोग का प्लान है कि उनको रहने खाने का भी व्यवस्था किया जाएगा, क्योंकि चैरिटेबल ट्रस्ट है। अभी हम लोग मुफ्त में क्लास केवल दे रहे हैं और अच्छे टीचर को साथ बच्चा को अच्छा तालीम सिखा रहे हैं। तो कितने टीचर हैं आपके यहाँ? 6-7 टीचर हैं सर। तो टीचर भी कंपनसेटरी हैं, कंपनसेट करते हैं या वो पैसा लेते हैं? नहीं, उन पैसा लेते हैं सर। उनको पैसा देते हैं? उनको पैसा देते हैं सर। तो फंड कैसे आता है? हम लोग सब लोग चैरिटेबल ट्रस्ट है सर। हम लोग सब जितने भी पदाधिकारी लोग ही मैक्सिमम हैं, हम लोग आपस में 10,000, 15,000, 20,000, 25,000। आपका ट्रस्ट रजिस्टर्ड है? जी, रजिस्टर्ड है। तो 80C में जो लोग आपको चंदा देना चाहें उनको टैक्स रिबेट मिलेगा? मिलेगा सर, मिलेगा सर। गुड। आपका क्या नाम है? गौतम आनंद। आप क्या करते हैं सर? मैं इंडियन ओवरसीज बैंक नेवरा ब्रांच मैनेजर। आप भी इसमें कंपनसेट कर रहे हैं? जी 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 सर। हैं आप अच्छा ठीक है। आप क्या करते हैं? हम व्यवसायी हैं सर, बिजनेसमैन हैं। बिजनेसमैन है, गुड। और आप सर? मेरा नाम विनोद है और हम इंजीनियर हैं और हम लोग सब मिल कर के प्रखर ट्रस्ट के तहत ये प्रेरणा कोचिंग बच्चों को, जो लो इनकम ग्रुप वाले बच्चे हैं, इसलिए कि पुअर शब्द का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग लो इनकम ग्रुप का इस्तेमाल करते हैं इस शब्द का। तो लो इनकम ग्रुप वाले जो बच्चे हैं उनको हम लोग निःशुल्क शिक्षा देते हैं। यूपीएससी, बीपीएससी, कमीशन की तैयारी करवाते हैं। और मार्केट में जो नेम फेम वाले अच्छे टीचर हैं उनको हम लोग हायर करते हैं। वो निःशुल्क नहीं है, उनको हम लोग पे करते हैं। हम लोग जितने भी इसके मेंबर हैं प्रेरणा कोचिंग के और प्रखर ट्रस्ट के, सारे लोग अपने सैलरी में से डोनेट करते हैं। ये आइडिया कब से आया आप लोगों को? हम लोग देखते थे सर, गरीब बच्चे को पढ़ने में बड़ा प्रॉब्लम होता था और इधर कहीं कोई उसको प्रेरणा नहीं मिलती थी। तो हम अनिल किशोर सर 4-5 लोग मिल करके इसको श्री गणेश किए, शुरू किए और आस्ते आस्ते ये कारवां बन गया सर। आज बहुत अच्छा स्थिति में चल तो रहा है। अभी रिस्पांस ठीक मिल रहा है? हाँ, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और चूँकि मेन चीज़ ये है कि पारदर्शिता के साथ और विश्वास के साथ अगर आप लोग डोनेशन दे रहे हैं? जी हाँ, देते हैं, तभी तो चल पा रहा है। और अभी तक किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई है। मार्केट से हम लोग हायर करके टीचर को रखते हैं, अच्छे टीचर को,
और उनको पे करते हैं। और भविष्य में हम लोग चाह रहे हैं कि फुल्ली रेसिडेंशियल ऐसे बच्चे जो नहीं दे सकते हैं कुछ भी, तो उनको हमको रख करके पढ़ाना चाह रहे हैं। आप क्या करते हैं? हम सर गवर्नमेंट जॉब में हैं। मेरा नाम राहुल राज है। अभी प्रेरणा कोचिंग में लगभग 500 बच्चों का टेस्ट के माध्यम से उसमें से 60 बच्चे को लिया गया है। और हम टेस्ट फी लेते हैं कि नहीं? नहीं, कोई सब टेस्ट चीज़ के लिए भी फी नहीं पूरा लेते हैं? पूरी तरह से बड़ा रैकेट चलता है एग्जाम के नाम पर, बड़ा पूरी तरह से निःशुल्क पैसा है। वसूला जाता है। कोई पूरी तरह से निःशुल्क है। एक बच्चे को 1 लाख का स्कॉलरशिप मिलेगा और 10,000 बच्चों से 500 फीस लेते कुछ भी यहाँ हैं। पे नहीं, ये प्लानिंग है, ही तो होता है सब मार्केटिंग है। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। चलिए, तो देखिए ऐसे लोग हैं जो शिक्षा का प्रचार प्रसार के लिए अपने पैकेट से खर्च करें। मैं फिर कह रहा हूँ, जो इस देश के किसान जातियाँ हैं, जो SC ST OBC हैं, जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं, जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, वो पे बैक टू सोसाइटी जो कंसेप्ट है उसी के तहत काम कर रहे हैं। आप क्या करते हैं सर? मेरा नाम डॉक्टर विनय कुमार है। हम पीडियाट्रिशियन है, शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। हमारा जो ये प्रखर संस्था है और प्रेरणा कोचिंग, इसमें डिफरेंट ब्रांच के इंजीनियर, डॉक्टर, पदाधिकारी जुड़े हुए हैं। निस्वार्थ भाव से हम लोग जो काम करते हैं, इसलिए जितने भी लोग हैं हमारे समाज से और पूरे बिहार से भी, वो लगातार इस संस्था से जुड़ रहे हैं। और हम लोग मेनली जो ये अभी कॉन्फ्रेंस किए हैं हेल्थ एंड एजुकेशन फॉर ऑल, क्योंकि अभी समाज में हेल्थ और एजुकेशन, यदि आप समाज में हेल्थ और एजुकेशन दे दीजिए खासकर गरीब लोगों को, तो फिर उसको कुछ खास ज़रूरत नहीं है। 5 किलो राशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे ज़्यादा ज़रूरत अभी समाज में सरकार को भी चाहिए जो और हेल्थ और एजुकेशन पर ही फोकस हो। और सरकार अभी वर्तमान में जो स्थिति बनी है, जो प्राइवेटीकरण के दौर में स्कूल भी बंद की होने के कगार पर नई जो शिक्षा नीति आई है, जिसमें बोला गया है जो 3,000 की आबादी के बाद जहाँ नहीं 3,000 यदि स्टूडेंट होगा तो दूसरा में शिफ्ट करेंगे और 2 मर्जर करेंगे। बिहार में भी हो रहा है, हर जगह नई शिक्षा नीति तो हर जगह लागू होगी और वो स्थिति हो गया। जितना भी सरकारी मैंने तो देखा है कि सरकारी अस्पतालों को यहाँ ठीक किया जा रहा है। अभी बिहार में की जा रही है, लेकिन प्लान ये है जो ऐसा सुनने में भी आता है, जो अस्पताल को भी धीरे धीरे प्राइवेटीकरण की ओर ले जा रहा है। तो जो गरीब लोग हैं खासकर वही प्रभावित होंगे यदि शिक्षा और स्वास्थ्य पर कुठाराघात होगा। तो हम लोग का अभी अल्टीमेट यही है प्लान, जो आगे आने वाले दिनों में जो हमारे गरीब तबके के हैं लेकिन प्रतिभावान छात्र हैं, उनकी प्रतिभा को किसी तरह से दोहन नहीं हो। आप क्या करते हैं सर? सर हम विधानसभा में जॉब करते हैं। मेरा नाम विनोद पाल हुआ और प्रखर के प्रारंभिक सदस्य हैं। आप क्या करते हैं? हम दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में शाखा प्रबंधक हैं। नाम हुआ रजनीकांत कुमार। आप इससे जुड़े हो? हाँ, आप तो CA हैं? जी, हम तो CA हैं जी, MK तो मसीह। देखिए ये यूनिटी कैसे बन रही है, इसको समझिए। मैं क्यों पूछ रहा हूँ प्रोफेशंस। जब तक बहुजन समाज के लोग पढ़ेंगे नहीं, तब तक एकजुटता की भाव नहीं आता, इसलिए आपको स्कूल से ही दूर रखा गया था। और मैं फिर कह रहा हूँ, मुकम्मल बदलाव के लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है और बहुजन समाज के लोगों ने इसको समझ लिया है और वो इसको कर भी रहे हैं। इन तमाम ऐसी कोशिशों को आपको सैल्यूट करना होगा, मदद करनी होगी। ये छोटी छोटी कोशिशें ही एक दिन बड़े जो इबारत लिखेंगी, क्योंकि जब तक पढ़ाई लिखाई नहीं होगी, जब तक ज्ञान नहीं होगा, तब तक ना आप बिजनेस में जा सकते हैं, ना व्यापार, कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए कोई किसी की साजिश तो थी कि पढ़ने लिखने न दिया जाए, लेकिन रोशु का अब तो संविधान है, अब सबको बराबर का अधिकार है। अब लोग सत्ता में भी जा रहे हैं, सामाजिक संगठन भी बना रहे हैं। तो बिहार में अगर आप बिहार से हैं या देश के किसी हिस्से से भी हैं या दुनिया के किसी हिस्से में रहती हैं और इस तरह के इनिशिएटिव में आपकी रुचि है, आपको मदद करना चाहते हैं, तो आप प्रेरणा कोचिंग से आप डोनेट कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। ये देखिए, ये पूरा टीम है प्रखर का। मैं प्रेरणा कोचिंग @gmail.com है इनका, और वेबसाइट तो यूट्यूब चैनल है इनका प्रेरणा 50 IAS प्रेरणा कोचिंग है। ये सब मैं डाल दूंगा वीडियो में, आप लोग चाहें तो इनकी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। और इनको 80C भी है, आपको टैक्स में भी रिलैक्सेशन मिलेगा। तो पटना की लोगों की एक शानदार कोशिश थी। इसमें छात्रों के लिए कोई बंदिश नहीं है, किसी भी कम्युनिटी के छात्र आ सकते हैं, लेकिन जो ये संस्था है जो चला रहे हैं वो ज़्यादातर बहुजन समाज के SC ST OBC के ही लोग हैं। तो सर देखिए, मनीष मंडल साहब आ गए हैं, IGMS के डिप्टी डायरेक्टर हैं और लगातार सर आप भी यहाँ से जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल, सच्चे मन से सच्चे काम के लिए सचेत होकर काम करना यही प्रेरणा है। और इसके लिए हम लोग सब जागरूक हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि ऐसी संस्था से जुड़े, इसको आगे बढ़ाने का काम करें। कैसे देखते हैं अभी 21वीं सदी में दुनिया बहुत आगे हो गई है और अभी यहाँ खासकर एक बड़ा तबका बेसिक एजुकेशन के लिए जूझ रहा है। पिछड़ों को आगे करना यही प्रेरणा है।
पिछड़ों को कैसे आगे करना है, इसी की प्रेरणा से ये प्रेरणा बना है। और इस सब के लिए आप देख रहे हैं जितने लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, वो उनकी सब की कोशिश यही है कि जो पिछड़े हैं उनको आगे लाना है, समानता के साथ सबके साथ काम करना है। थैंक यू। तो ये मनीष मंडल साहब थे और मैं फिर कह रहा हूँ कि बड़ी इनिशिएटिव है, बड़ी कोशिश है और आप लोग भी इसमें सीधे भागीदार बन सकते हैं। अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।